हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने हिंदी के दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटा सा जो नॉलेज मुझे है मैं उस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, भाषा नहीं भावना है हिंदी, अखंड भारत की आत्मा है हिंदी। सभी को अपनी भाषा से बहुत लगाव और प्रेम होता है। हिंदी की तो बात ही छोड़िए, हिंदी भाषा तो वाकई बहुत ही मीठी और बहुत ही आकर्षित है, क्योंकि हिंदी में आप जितना भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो सरलता और सहजता लगता है। और इंग्लिश की भाषा चाहे हम कितने भी इमोशनली कितने भी अच्छे से बोलेंगे, वो इंग्लिश का इंग्लिश ही लगता है। देखिए, ये सफ़र कितना तय किया। 1949 में संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि से संघ की राजभाषा घोषित किया था। सोच लीजिए, 1949 में, और आज हम 75वीं वर्षगांठ हिंदी की मना रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हिंदी राजभाषा ही रही, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हिंदी भी यूएनए में, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा बन जाए। लेकिन आज भी हिंदी हमारी राजभाषा तक सीमित है, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। इसके ज़िम्मेदार हम सभी हैं, क्योंकि एक फैशन हो गया है कि नहीं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, इंग्लिश बोलने नहीं आएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, फलाना फलाना। देखिए, बहुत सारे लोग तो इंग्लिश सिखाने के नाम पर इतने इतने कोचिंग खुले हुए हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी फीसें हैं उस कोचिंग की, लेकिन उस कोचिंग से निकलने के बाद भी उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती, न समझने आती। तो इस किसी भी चीज़ के लिए अगर हमारे राज्य में, राष्ट्र में कुछ बात होती है तो उसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ भारत के प्रशासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होते। उसके लिए हम सभी लोग निचले स्तर से भी जिम्मेदार होते हैं, जैसा कि हिंदी के पतन के लिए देख लीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो इंटरनेट के माध्यम से हम लोग हिंदी को एक लोकप्रिय भाषा बनाने में जी जान लगा दिए हैं। क्योंकि देखिए, इंटरनेट चला रहे हैं सब लोग, वीडियो बना रहे हैं सब लोग, इसमें तो कुछ लोग ग्रामीण परिधान से जो महिलाएं या जो पुरुष आ रहे हैं, वो अपनी भोजपुरी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे रहे हैं। आज उनके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं और वो लाखों रुपए इस सब्सक्राइबर और इस रील के द्वारा कमा रहे हैं, जो हिंदी के माध्यम से लोगों को हंसाना एक मनोरंजन का साधन बना दिए हैं। मैं अश्लीलता और फुहड़ता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्योरिटी की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी गीता, रामायण, रामचरितमानस, इनके भी हिंदी में व्याख्यान अच्छे लगते हैं। इंग्लिश में चाहे वो कितने मधुर वाणी में होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। हरे राम 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 हरे हरे, ये हिंदी में ही अच्छा लगता है, न कि इंग्लिश के लैंग्वेज में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारी न्यायपालिका भी हिंदी को लेकर बहुत जागरूक है, और अगर ऐसी जागरूकता बनी रहे तो एक दिन ये दूर दिन नहीं है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को एक अच्छा स्थान दिला देंगे और हम एक राष्ट्रभाषा हिंदी को परिवर्तित कर देंगे। देखिए, हमारे जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पीठ है, यहाँ जो एशिया का सबसे नंबर 1 का उच्च न्यायालय माना जाता है, यहाँ पे कुछ न्यायाधीश, कुछ अधिवक्ता हिंदी की बागडोर संभाले हुए हैं। हमारे यहाँ न्यायमूर्ति बनवारी लाल यादव 1986 में संस्कृत में निर्णय दिए थे, जिसका फिर हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्ता, जिनकी प्रयागपत नामक एक पुस्तक है, उन्होंने हिंदी में ही हमेशा अपना निर्णय दिया। इसके अलावा न्यायमूर्ति अशोक कुमार हैं, न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी जी हैं, न्यायमूर्ति गौतम चौधरी जी हैं, न्यायमूर्ति मंजू राय चौधरी जी हैं। इसके अलावा अनेकों न्यायमूर्ति हैं, जो अब यहाँ तक कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अरुण भंसाली जी, ये भी बहुत पेशेंसली, बहुत धैर्य से हिंदी की आर्गूमेंट को सुनते हैं। मैं आपको कहीं सुनी बातें को नहीं, मैं खुद फेस करती हूँ कोर्ट को, मैं बता रही हूँ। ये कहते हैं कि आप जिसमें सहज हो उस भाषा में अपना आर्गूमेंट कीजिए, कि हम आपकी भाषा को समझें और मेरे पीछे बैठे मेरे पैरोकार, मेरे क्लाइंट भी उस भाषा को समझ सकें। जिस भाषा में हमें धैर्यता मेरी हो, कंटिन्यूटी बनी हुई हो, और जिसको अपनी भावना को अच्छे समझा सकते, वही भाषा हमारी भाषा होती है। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हम इंग्लिश में बोलें, इंग्लिश वाले ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम देखिए, पीसीएस का एग्ज़ाम देखिए, आईएएस का एग्ज़ाम देखिए, एचजीएस का एग्ज़ाम देखिए, हिंदी माध्यम के छात्र भी बहुत आगे पहुंच रहे हैं।
तो हिंदी क्या है, हिंदी के प्रति हमें जागरूक बनना पड़ेगा और समाज को जागरूकता लानी पड़ेगी, तभी हम जाके इसको एक राष्ट्र भाषा के रूप में इसको स्थान दिला पाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हिंदी अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट भाषा है और हमें हिंदी से बहुत प्यार है। मैं खुद भी हिंदी में अपने काम, मैं इंग्लिश में जजेस बोलते हैं, मैं उनकी बातों को समझती हूँ, लेकिन मैं जो रिप्लाई करती हूँ ज़्यादातर मैं हिंदी में ही करती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छी लगती है और मैं इसमें अपनी बातों को सहजता से कह लेती हूँ, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का आर्गूमेंट हुआ, चाहे मेरे हाई कोर्ट का आर्गूमेंट हुआ। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, घर घर में ये जगाना पड़ेगा कि इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश जिसको आती है बहुत वो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उसको ज्ञान है, नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लुएंटली बोलता है तो हमें हिंदी को भी बहुत अच्छे से अपनी बातों को हम हिंदी में कह सकते हैं। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। और अच्छी बात तो ये है कि जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और कोई हमारे गांव का मिल जाता है या कोई जिससे मैं भोजपुरी बोल सकते हैं, तो वहाँ भोजपुरी बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जो हिंदी माध्यम के लोग अमेरिका और बाहर जर्मनी, ब्रिटेन में बसे, ये लोग भी आपसी तालमेल भोजपुरी में करते हैं, इनको वही भाषा बड़ी अच्छी लगती है। तो अपनी भाषा का सम्मान, अपनी भाषा का प्यार करना चाहिए, तभी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। इसके लिए जन जन का सहयोग जरूरी है। सिर्फ हिंदी दिवस मनाने से हिंदी को हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएंगे। इसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद सो मच। मेरे चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।